अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने पहली दलील ये दी कि जज साहब, मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि यदि आप मेरा केस सुनती हैं तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। आपने फिल्मों में कोर्ट रूम के सीन देखे होंगे, बड़े ही सिनेमैटिक कोर्ट रूम दिखाए जाते हैं। जो स्क्रिप्ट होती है वो भी असलियत से कुछ अलग होती है। जज और वकील के बीच का संवाद कई बार बेहद पेचीदा होता है और इसका अच्छा उदाहरण देना चाहूँ तो जॉली एलएलबी जैसी फिल्में आपने इसमें देखी हैं। लेकिन ये इंसिडेंट रियल है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका केस दिल्ली हाई कोर्ट में लगा है, आप अपना केस खुद लड़ने पहुँचे, अपना खुद का वकील बनकर, और पहली दलील आप जज साहब के सामने ये रखें कि जज साहब, आप मेरा केस मत लीजिए क्योंकि मुझे शक है कि आप बायस्ड हैं, आप हमारी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ विचारधारा में काम करते हैं और आप मुझे न्याय नहीं देंगे। ये किया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने। इस वीडियो में आपको तफ्तीश से बताता हूँ कि क्या कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग और पहले कभी ना घटने वाला घटा दिल्ली हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ दिन पहले डिस्चार्ज किया था। डिस्चार्ज यानी कि उनके ऊपर चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए थे उस चार्जशीट को ही सिरे से नकार दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट ने। सीबीआई को ठीक ठाक डांट लगाई थी और ये कहा था कि ये किस तरह की चार्जशीट आपने भला फाइल की है। इस चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक भी सबूत आपके पास नहीं है। और तो और सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दीजिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और सीबीआई के लिए हो गया था राउज एवेन्यू कोर्ट के जजमेंट के बाद। सीबीआई ने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट से अपना पक्ष रखेंगे उनके सामने और कहेंगे कि इस मामले में न्याय किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जब सीबीआई पहुंची उनके खिलाफ इस मामले को लेकर, ये मामला क्या है, लिकर पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार का मामला है। 100 करोड़ के ज़्यादा पैसे के गबन को लेकर, उसके साथ भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने और ईडी ने मिलकर के कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें अलग अलग चार्जशीट दोनों ही डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल की गई थी। पहली चार्जशीट सीबीआई की थी जिसको कि उसी को बेस बनाकर ईडी ने भी अपनी चार्जशीट फाइल कर दी थी। अब जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को डिस्चार्ज कर दिया तो काफ़ी हद तक ये माना जा रहा था कि ईडी की चार्जशीट भी बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट रहेगी नहीं, उसको भी डिस्चार्ज होने की पूरी संभावना है। बहरहाल, तो इसी लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर सीबीआई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि देखिए जी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है हम उससे सहमत नहीं हैं और हमें अभी भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी ने, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भी तमाम लोग शामिल हैं, इन सब ने घोटाला किया है, तो आप इसकी जांच कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल अपने खुद के अधिवक्ता बनकर पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी या कोई और वकील अब की बार उनके तौर पर वहां नहीं गया, वो खुद अपना केस लड़ने के लिए पहुंचे और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अपने केस में वो दलील ये देंगे कि मैंने कैसे घोटाला नहीं किया है। पर अरविंद केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास ये केस पहुंचा। अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंचे और उन्होंने पहली दलील ये दी कि जज साहब, मुझे आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पर ये लगता है कि यदि आप मेरा केस सुनती हैं तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जज साहब ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके 2 कारण हैं। आप ऐसे कार्यक्रमों को अटेंड करती हैं जो कि आरएसएस बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक अधिवक्ता सम्मेलन होता है जिसको कि जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही थी वो आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, आप उसमें मौजूद थी, यानी कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी से सहमत है और आरएसएस की आइडियोलॉजी से हम सहमत नहीं हैं। हमारी पार्टी को आप जानती हैं, हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हैं। दूसरी दलील अरविंद केजरीवाल ने ये दी, जिसके लिए उन्होंने एक एफिडेविट भी फाइल किया। उन्होंने ये कहा कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दोनों बच्चे, वो केंद्र सरकार के अंदर इम्पैनल्ड हैं और वो केस लड़ते हैं केंद्र सरकार के लिए, और उनके जो बॉस हैं वो केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, जो कि इस केस में सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो अपोजिट वकील हैं, जो कि चाहते हैं उनको सजा हो, उन वकील के पास ही इन जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे काम करते हैं। ये दलील दी अरविंद केजरीवाल ने। तो ऐसे में बहुत संभव है कि आप अपने बच्चों के बॉस के खिलाफ कोई फैसला ना दे पाएँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस केस से खुद का ही नाम वापस ले लें। पूरा कोर्ट रूम हैरान था और अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे इस दलील से वो हुआ भी। कोर्ट रूम में जो सन्नाटा था वो अगले दिन सोशल मीडिया और मीडिया पर हेडलाइन के तौर पर छपा। पहली बार देश कुछ ऐसा देख रहा था
कि एक नेता ने कोर्ट में अपने आप को बेगुनाह साबित करने से पहले जज के ऊपर ही सवाल उठाया और जज से ये मांग की कि आप मेरा केस छोड़ दीजिए, वापस ले लीजिए। अब ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा फंस चुकी थी। उनको दो बड़े ही मुश्किल फैसलों में से एक फैसला लेना था। पहला ये था कि क्या वो केस वापस लेती हैं। अगर वो एक केस वापस ले लेती तो उनके 34 साल के करियर की ईमानदारी पर, निष्ठा पर कहीं ना कहीं सवाल उठता। दूसरा फैसला ये कि अब अगर वो केस वापस नहीं लेती हैं, जो कि उन्होंने नहीं लिया है, तो अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ये कह दिया है कि मेरे को न्याय की उम्मीद नहीं है, तो क्या अब उनको न्याय मिलेगा? अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा फैसला सुनाती हैं तो केजरीवाल लिहाजा सामने आकर ये कहेंगे कि देखिए मैंने तो पहले ही कहा था, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और अगर वो फैसला सुना देती हैं तो अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि देखिए क्योंकि मैंने कहा था इसलिए उन्होंने फैसला सुनाया। और आज जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जजमेंट दिया है लगभग 1 घंटे का, उसमें उन्होंने यही बात कही कि अरविंद केजरीवाल ने ये मूव चल के एक रणनीति बनाकर मुझे फंसाया है और मेरे ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप ज़रा सोच के देखिए, देश की राजधानी का पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली हाई कोर्ट की एक डेकोरेटेड जज के बीच में ये संवाद चल रहा है और एक सेंसिटिव मामले में जिसमें 101 करोड़ की घूस का, करप्शन का, घोटाले का आरोप लगा हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर, और केंद्र सरकार के वकील सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि ये आरोप सही है। और ऐसे में इन दलीलों के बीच में ये फैसला लिया जाता है कि एक जज जिसके ऊपर याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं आपको विश्वास हो या ना हो, मैं ये केस सुनूंगी और फैसला भी सुनाऊंगी। तो बड़ा ही दिलचस्प ये पूरा घटनाक्रम रहा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या फैसला सुनाया जाता है और क्या दलीलें होती हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर।